अरे वाह। अरे मेरे फोटो तो देखो तुम लोग क्या बात है। अरे मेरे फोटो तो देखो तुम लोग यार, कमाल है। ये देखो क्या कितना अच्छा ना। लुक एट दिस यार, ऊटी में कितना मजा आया था। हाँ, मुझे तो कोई भी जगह अच्छी लगती है, इस वन रूम जेल से तो बेहतर। अच्छा लिसन, हम कल लोनावला जा रहे हैं। लेकिन बस मुझे ना नहीं सुनना। क्या कह रही हो तुम? इतना बड़ा घर है, इतने सारे कमरे। हाँ, इतना बड़ा घर तो है, इतने सारे कमरे भी हैं, लेकिन मेरे किस काम के। नीचे का सबसे बड़ा कमरा मेरी प्यारी सासू माँ का है, क्योंकि आफ्टर ऑल इस घर की करता धरता वही है। फर्स्ट फ्लोर के दोनों कमरे बड़े भैया और भाभी जी के कब्जे में हैं। आफ्टर ऑल वो सबसे बड़े हैं, हर चीज़ में बड़े बड़े भैया, बड़े सर्जन। और मेरी फूटी नसीब में है ये छोटे नवाब, जिन्होंने बिजनेस के चक्कर में कॉल सेंटर की नौकरी छोड़ दी। अब ना ही कोई बिजनेस है और ना ही कोई नौकरी है, तो बस ये एक छोटा सा कमरा। बिल्ली की आवाज? तुम लोगों को बिल्ली की आवाज सुनी थी? वेल, हमारे यहाँ तो कोई बिल्ली नहीं है, सिर्फ मेरी सैमी डियर कभी कभी म्याऊं म्याऊं करती रहती। यहाँ पर बिल्ली जरूर है। मैंने अभी उसकी भयानक आवाज सुनी है। शायद कहीं फंस गई होगी। हमें उसे बचाना चाहिए। क्यों बिट्टू? I'll do it. देखो देखो, इस दीवार से दूर रहो। पति क्या बन गए, चिल्लाना शुरू कर दिया। क्या हुआ? इस दीवार के पीछे बिल्ली फंसी हुई है। देखो, 13 साल पहले माँ जी ने दीवार बनवाई थी, इसमें कोई खिड़की नहीं तो बिल्ली कहाँ से फंसेगी? खिड़की नहीं, इसका मतलब दरवाजा तो जरूर होगा, और अगर दरवाजा है तो कमरे भी जरूर होंगे, और अगर कमरे हैं तो बिल्ली तो फंस सकती है ना। मुझे लगता है हमें इस दीवार को तोड़कर बिल्ली को बचाना चाहिए। हाँ चलो बिट्टू, दीवार तोड़ देते हैं ना। देखो, माँ जी का बरसों पुराना आदेश है कि इस दीवार को कभी नहीं तोड़ना। क्यों? इस दीवार के पीछे कोई भूत है क्या? माय डियर हस्बैंड, माँ जी का आदेश बहुत पुराना हो चुका है, और देखो दीवार भी कितनी पुरानी हो गई है। क्यों ना हम इसे तोड़कर बिल्ली को बचाकर नई दीवार बनवा दें। देखो सुमी, माँ जी और भाभी मंदिर गए हुए, कुछ ही देर में लौट आएंगे। हम उनके आने तक रुक जाते हैं, उनसे पूछकर फिर। तब तक तो बिल्ली मर जाएगी। इस बार कमरे जरूर, लेकिन ये क्यों बंद कर दिए गए, ये ना ही माँ जी ने मुझे बताया और ना ही मुझ में पूछने की हिम्मत है। मेरे सपनों का घर, मुझे एक आलीशान बाथरूम और एक डिजाइनर बेडरूम की बहुत चाहत है। ऐसे एक कमरा तो मुझे भी चाहिए। मुझे तुम्हारे जैसे डेस्पो के साथ किसी कमरे में नहीं जाना है। क्या अनर्थ कर दिया तुम बच्चों ने?
माँ जी का तो आदेश था ना कि ये दीवार नहीं टूटनी चाहिए। भाभी जी, आपका और ऋषि भैया का तो पूरा फर्स्ट फ्लोर है, हमारे पास है तो बस एक छोटा सा कमरा। दिस इज नॉट डन ना। और वैसे भी जब इतना बड़ा कमरा इस दीवार के पीछे है तो पूछिए ना अपनी माता जी से कि ये कमरे इतने दिन बंद क्यों थे। मुझे भी तो अपना घर बसाना है। अच्छी डालें। माँ जी बताइए ना। देखो, तुम बिल्ली को बचाना मत भूलना, ठीक है? और जैसे तुम्हें वो बिल्ली मिल जाए ना, तुम मेरी तरफ से उन्हें शुक्रिया कह देना। मैं अपनी सासू माँ की सेवा करके बस अभी आई। अरे ये तो बिल्ली का पुतला है। रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ माँ जी। लगता है बिट्टू की बिल्ली ने अपनी बहन को ढूंढ लिया। चलिए, तो मैं अपना सुखी परिवार लेकर यहाँ से विदा लेता हूँ। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन कर देना। ओके, टेक केयर माँ जी। सुमी, सुमी, कहाँ हो तुम डार्लिंग? हाँ? ये तो पुतला है। सुमे, सुमे, सुमे। सुमी, सुमी क्या हुआ तुम? कुछ तो कहो सुमी प्लीज।
क्या हुआ? चेहरे पे इतना खौफ क्यों है? पता नहीं, मुझे लगा इस कमरे के साथ मेरे बचपन की कोई धुंधली सी याद जुड़ी हुई है। मुझे समझ नहीं आ रहा वो धुंधली सी याद मेरा भयानक अतीत है या कोई बुरा सपना। कल शाम मेरे हॉस्पिटल से लौटने से पहले यहां पर एक नई दीवार बन जानी चाहिए। जी भैया। लेकिन भैया कल तो हम दोनों लोनावला जा रहे हैं। आज जो कुछ भी हुआ मुझे उसके बारे में तुम दोनों से कुछ बात करनी है। मेरे सर में ना कुछ दर्द हो रहा है। भैया हम बात कल करें? जरा चलिए मुझे बताइए दवा कहाँ है? एक्सक्यूज मी भैया। अब इस टूटी हुई दीवार की भी पूजा करोगी क्या? जब से ये दीवार टूटी है घर का माहौल कुछ अजीब सा हो गया है। मैं कल भुलेश्वर के पंडित जी को बुलाकर इस घर में हवन करवा देती हूँ। यहां पर पूजा की नहीं, बस एक नई दीवार की जरूरत है। तुम्हें तो बस पूजा करने और व्रत रखने के लिए एक बहाना चाहिए। वैसे इस व्रत के बहाने तुम्हारा फिगर तो मेंटेन रहता है। अच्छा, क्या हर डॉक्टर तुम्हारी तरह नास्तिक होता है? क्यों, तुम्हें किसी और डॉक्टर से अपना इलाज करवाना है क्या? ओफो ऋषि, छोड़ो। सुप्रिया, सुनो सुप्रिया। मैंने माँ को दवाई दे दी है, दोपहर तक उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। मैं उनका ख्याल रखूंगी, तुम चिंता मत करो। सुनो, आज मेरा व्रत है और शाम को जल्दी वापस आना क्योंकि 7 बजे के बाद घर में चूल्हा नहीं जलेगा। सुप्रिया, मैं कोई ऑटो मैकेनिक नहीं हूँ, हार्ट सर्जन हूँ। ऑपरेशन के बीच में ये नहीं कह सकता कि पुर्जे को पेट्रोल में भिगो के रख दो, किसी और दिन फिट कर दूंगा। मैं कुछ नहीं जानती। सामने वाले देवी माँ के मंदिर में जब पहली आरती शुरू होगी और शंख बजेगा और सुनो, उसके बाद लगातार घंटियों की गूंज सुनाई देगी, उसके बाद ही मैं अपना व्रत तोड़ूंगी। अगर आप जल्दी वापस नहीं आए ना तो आप मेरा दिल कभी नहीं जोड़ पाओगे। सुना आपने? मैं जल्दी वापस आऊंगा, ओके? प्रॉमिस। छोटी बहू, देवर जी, जल्दी नीचे आओ, मैं नाश्ता लगा रही हूँ। लोनावला जाने वाले थे और अब तक कमरे से नहीं निकले। रणवीर, जगाया क्यों नहीं? कहा था ना लोनावला जाना। रणवीर,
रणवीर, रणवीर, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? देखो, रणवीर, मुझे डर लग रहा है। रणवीर, क्या बात? रणवीर, क्या कर रहे हो तुम? रणवीर, क्या कर रहे हो तुम? रणवीर! रणवीर, नहीं! रणवीर, नहीं! रणवीर भैया, सैमी, क्या हुआ था यहाँ? सैमी, सैमी, तू कुछ बोल क्यों नहीं रही? सैमी, हाँ, हाँ, क्या हुआ था यहाँ? क्या हुआ था यहाँ? हाँ, सैमी, तुम हिम्मत रखो। मैं अभी एम्बुलेंस के लिए फोन करता हूँ। तुम हिम्मत रखो। रणवीर भैया, समीरा, ये आवाजें कहाँ से आ रही है? सैमी, क्या हो रहा है? क्या हो तुम्हें? सैमी, हाँ, समीरा, रणवीर भैया, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। लगता है ये दोनों हमें बिन बताए लोनावला चले गए। लेकिन ये आवाज़ें कहाँ से आ रही थी?
देवी माँ, प्लीज हमारी रक्षा करना। माजी वहाँ पे कोई, माजी माजी वहाँ पे कोई है, माजी। मैं आपसे कह रही हूँ, कबर्ड में एक भयानक सी लड़की है। मैं माजी को कब से जगाने की कोशिश कर रही हूँ, वो उठ ही नहीं रही है। और समीरा रणवीर का कोई अता पता ही नहीं है। दवाई का असर कम होते ही माँ जी जाग जाएंगी और रणवीर अपनी बीवी के साथ लोनावला गया होगा। बिन बताए? कल मैं दोनों पे गुस्सा हो गया था ना, अब भी मुंह फुलाए दोनों वादियों में घूम रहे होंगे। लेकिन ऋषि वो लड़की। आज तुमने कुछ नहीं खाया ना? लेकिन मैं आपसे क्या कह रही हूँ? कुछ खा लो, तुम्हारा दिमाग फोकस में आ जाएगा। मैं ये व्रत आपकी लंबी उम्र के लिए रखती हूँ और मैं ऐसे ये किसी हाल में नहीं तोड़ूंगी। माँ जी, आपने मुझे डरा ही दिया था। ऋषि, शायद आप ठीक कह रहे हो। शायद ये मेरा वहम ही है। माँ जी ठीक है। मैंने कहा था ना, तुम चिंता मत करो, मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगा। ओके? ठीक है, चलिए आइए। मना किया था, वो दीवार तोड़ने के लिए मना किया था मैंने। ये मनहूस किताब तुम्हें कहां से मिली? वही उस पुराने कमरे में से। इस मनहूस किताब ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। वहां अलमारी में एक काली बिल्ली का पुतला भी मिला होगा।
देखा वो मेरा वहम नहीं था। वहाँ एक भयानक सी लड़की भी थी। उसने मुझ पर वार भी किया, लेकिन देवी माँ की शक्ति की वजह से मैं वहां से बच निकली। वो चुड़ैल मेरे ऋषि की आत्मा को छीने बगैर नहीं रहेगी। हाँ जी, उस कमरे का क्या राज है और वो लड़की है कौन? ऋषि 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 ऋषि। मेरे पति एक प्रोफेसर थे जो विश्व भर की प्राचीन तांत्रिक किताबों पर रिसर्च कर रहे थे। एक दिन उनके हाथों एक प्राचीन तंत्र की किताब लगी। जो एक अजीब सी लिपि में लिखी गई थी। उस किताब का अनुवाद करने के लिए उन्होंने एक आदिवासी लड़की को रखा। उसका नाम था कौसी। उन्होंने उस लड़की को हमारे घर में ही एक कमरा दे दिया था। ऋषि तब 12-13 साल का था। उन दोनों की खूब बनती थी। ऋषि 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 ऋषि। किताब का अनुवाद करते करते कौसी को जादू टोने की लत लग गई थी। उसमें चुड़ैलों जैसे लक्षण दिखाई देने लगे। नोतायना के जियो के विषय कमक, 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 नोतायना ऋषि के बाबूजी ने उसे रंगे हाथों पकड़ा। कई बार टोकने पर भी वो अपनी चुड़ैल वाली हरकतों से बाज नहीं आई। नोतायना के जियो के विषय कमक कमक। धीरे धीरे आसपास के कई मासूम बच्चे अचानक गायब होने लगे। मुझे उन बच्चों की हड्डियां घर के कंपाउंड में गड़ी हुई मिली तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मेरा खून खौल उठा और मैंने उसे घर से निकालने की ठान ली। नोतायना के जियो के विषय कमक कमक, नोतायना के जियो के विषय कमक, नोतायना के जियो के विषय कमक। जब मैं उसके कमरे में पहुंची तो मैंने एक भयानक दृश्य देखा। कैसे मेरे बेटे की आत्मा बिल्ली के अंदर और बिल्ली की आत्मा मेरे बेटे के अंदर डालने की कोशिश कर रही थी। वो चुड़ैल शरीर से आत्मा बदलने का प्रयोग कर रही थी। 12 साल का ऋषि उसके तंत्र के जाल में फंस चुका था।
उसकी लाश को कैद करने के बाद भी हमें चैन नहीं मिला। एक दिन अचानक मेरे पति कहीं गायब हो गए। उस बिल्ली की जान उस चुड़ैल में चली गई थी। कहते हैं ना, बिल्ली की 9 जानें होती है। शायद वो आज भी जिंदा है। रणवीर, 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 समीरा, माँ, सुप्रिया, माँ, 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 सुप्रिया, 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 क्या हुआ यहाँ? मैं तो तुम्हारे व्रत के लिए जल्दी आया था और ये सब क्या मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा कौसी, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा कौसी।
माँ के मंदिर में जब पहली आरती शुरू होगी और शंख बजेगा, उसके बाद लगातार घंटियों की गूंज सुनाई देगी, उसके बाद ही मैं अपना व्रत तोड़ूंगी। देवी माँ मेरी रक्षा करना। सुप्रिया, सुप्रिया। ऋषि तुम ठीक तो हो? हाँ सुप्रिया, मैं ठीक हूँ, सब ठीक है, तुम चिंता मत करो। चलो चलो यहाँ से चलते हैं, चलो सुप्रिया, चलो। आराम से, आराम से।